जो रोज कथा करवाते हैं पर बीड़ी तमाकू गुटखा नहीं छोड़ते वो अछूत है मेरी नजर में। हाँ? कथा करवा रहे, मेहनत की कमाई धर्म में लगा रहे और खुद धर्मात्मा बन नहीं रहे। अरे क्यों खर्चा कर रहे हो? घर बनाते, मकान बनाते, कमरा बनाते, बच्चों को सोने के काम आता, बकरी बांधने के काम आता, गाय के लिए कुछ बना देते और कुछ खरीद लेते, यहाँ नहीं तो बेमेतरा चले जाते, वहां प्लॉट खरीद लेते, बच्चों के काम आ जाता। क्या फायदा है महात्मा को इतना सारा पैसा खर्च करवा के और चूचू चाचा 7 दिन में खत्म। पर 7 दिन में महात्मा जो देना चाहता है वो यह है कि ये मकान 80 साल 60 साल में टूट जाएंगे, महात्मा जो जीवन बना के जाएगा वो जन्म जन्मों तक नहीं टूटेगा, फटेगा, भूकंप से नहीं गिरेगा। उसके लिए महात्मा की बातों को सुनना और मानना पड़ेगा। है? जो सेवा करे, हाँ जी, सेवा करने वाले को अच्छा मानते हैं कि बुरा घर में? अच्छा योगेश जी बताओ। अच्छा बस आपके शाम को कोई पैर दबावे, बालक आपका तेल लगावे, पापा थक के आए, तो तुम क्या मानोगे? बच्चे को अच्छा ही मानोगे। तो फिर हमने ये छोटी छोटी तकलीफें क्यों बढ़ाई समाज में? ये छोटी जाति, ये छोटी जाति, ये छोटी जाति, जिन्होंने हमारे पुरखों की सेवा की, पैर दबाए, जिन्होंने गोबर डाले, जिन्होंने लेट्रिन उठाए, उनको छोटी जाति कह के अपमान करने की गलती की है। उसे स्वीकार करो कि वो हाँ गलती थी, वो जो हो गई सो हो गई। अब वो हमारे हैं, हम उनके हैं, वो हमारे बराबर के हैं। हम उन्हें गले लगाएंगे, उनके साथ हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे और हम हिंदू हैं गर्व से कहेंगे, तब समझ में आएगा हिंदू कौन है। आप सब जानते हैं 80% से ज्यादा हिंदू भारत में रहता है। प्यार करो सबसे, क्योंकि सब में राम समाया है। अगर राम जी सब में न समाते तो निषाद के घर राम जी न सोते। राम जी सबरी का झूठा दांतों का लगा बेर शायद न खाते अगर उनको पक्षपात करना होता तो किसी की झोपड़ी पर मत जाओ, कोई कहां रहता है उस पर मत जाओ। किस व्यक्ति ने किस माता पिता के गर्भ से जन्म लिया है उस पे मत जाओ। आप इस पे जाइए कि उस व्यक्ति की भावना क्या, उस व्यक्ति के कर्म सिद्धांत क्या है। मीरा ने भक्ति की, कल्पना करो, मीरा ने भक्ति की, पर मीरा को भक्ति करते समय मीरा के घर वालों ने, मीरा के जाति वालों ने ही सबसे ज्यादा बदनाम किया। अब बताओ अछूत किसको कहें? मीरा अच्छा काम कर रही है, मीरा धर्मात्मा का काम कर रही है, मीरा को जो करना चाहिए था वही कर रही हैं, जो नहीं करना चाहिए था वो नहीं कर रही हैं। पर उनके घर वाले, उन्हीं की जाति वाले, उन्हीं के रिश्तेदारों ने मीरा को टोचने मारे, मीरा को बदनाम किया, मीरा को गंदी गंदी गालियां दी, मीरा को घर के बाहर कर दिया, मीरा के ऊपर काला सांप छोड़ दिया, मीरा के प्याले में विष मिला दिया। मीरा को न जाने कैसी कैसी तकलीफें भोगनी पड़ी अपने वालों से, अपने वालों से, अपने वालों से। अब बताओ अछूत कौन है? संगठन बढ़ाना है, हिंदुस्तान को फिर से शिखर पर ले जाना है, मेरुबुरी पर्वत की तरह चमकाना है, तो आपको सबको एक होना पड़ेगा। हिंदू सिर्फ हिंदू है ऐसा सोचना पड़ेगा आपको। और उसमें कर्म के आधार पर बड़ा छोटा तो हमेशा रहने वाला है, वो रहे चलेगा। पर आप ध्यान कर लीजिए, आपका बड़ा बेटा और छोटा बेटा, जैसे आपकी नजर में दोनों बेटा हैं, ऐसे ही आपको सब समाजों को छोटा बड़ा भले ही मान लो, पर आप उनको बेटा मानो, अपना मानो, पराया मत मानिए। उनको कावी रेढ़ने के लिए मत घसीटिए, उनको भी सुख देने का, सम्मान देने का कल्पना कीजिए। सबको मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, उस भावना के साथ में मैं आपको कथा समझाने चाहता हूं।